नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस शीना बोरा हत्या मामले की। मुंबई स्थित मुंबई मेट्रो 1 में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करने वाली 25 वर्षीय भारतीय महिला शीना बोरा का 24 अप्रैल 2012 को अचानक लापता हो गई थी। अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी और उसकी मां के ड्राइवर श्यामवर पिंटूराम रॉय को कथित तौर पर उसका अपहरण करने, उसकी हत्या करने और बाद में उसकी लाश को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नवंबर 2015 में उसके सौतेले पिता पीटर मुखर्जी को भी योजना में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। रॉय और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया था, जबकि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने सुझाव दिया था कि शीना बोरा जीवित है और संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रही है। बाद में इंद्राणी ने कहा कि शीना कश्मीर में रह सकती हैं। शीना दास बोरा का जन्म 1987 में मेघालय के शिलांग में पूरी बोरा, जिसे बाद में इंद्राणी मुखर्जी के नाम से जाना गया, के घर पर हुआ था। कुछ महीने पहले ही उनकी मां की सिद्धार्थ दास से दोस्ती हुई थी और उन्हें समाज के सामने शीना के पिता के रूप में पेश किया गया था। हालांकि बाद में इंद्राणी मुखर्जी ने ये तक कहा कि उनकी गर्भावस्था उनके पिता उपेंद्र कुमार बोरा द्वारा 14 साल की उम्र में बलात्कार किए जाने का परिणाम थी और परिवार ने बलात्कार को गुप्त रखा था। पूरी और दास का एक बेटा हुआ जिसका नाम मिखाइल, जिसे कभी कभी प्यार से मिखाइल भी कहा जाता था। बाद में सिद्धार्थ दास ने यहाँ तक कहा कि वे 3 साल तक एक साथ रह रहे थे और वह शीना और मिखाइल के पिता थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी कानूनी रूप से शादी नहीं की थी। पूरी बोरा ने 1989 में अपने 2 बच्चों को अपने माता पिता उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी की देखभाल में गुवाहाटी में छोड़ दिया और कोलकाता चली गईं। वहां उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की और पेइंग गेस्ट के तौर पर रहीं। शीना और उनके भाई को बाद में गुवाहाटी शहर में उनके नाना नानी ने पाला। कोलकाता में इंद्राणी ने 1993 में संजीव खन्ना से शादी की और इस जोड़े की भी एक बेटी विधि हुई। 2002 में उनका तलाक हो गया और उसी साल इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। पीटर मुखर्जी की पिछली शादी से राहुल नाम का एक बेटा भी हुआ। जब शीना और मिखाइल को उसकी मां के बारे में पता चला तो वे 2006 में मुंबई चले आए, तो इंद्राणी ने उन्हें अपने छोटे भाई बहन के रूप में पेश किया और अपने बच्चों के रूप में उनकी पहचान छिपाई। मिखाइल बोरा ने बाद में आरोप लगाया कि इंद्राणी ने उसे जबरन एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराया और 2006 में 1 महीने तक प्रताड़ित किया ताकि उसकी मां के रूप में उसकी पहचान छुपाई जा सके। शीना को सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 2009 में वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो गई। जून 2011 में शीना मुंबई मेट्रो 1 में सहायक प्रबंधक के रूप में शामिल हुई। 24 अप्रैल 2012 को शीना ने छुट्टी ली। उसी दिन राहुल मुखर्जी, जो कि शीना का सौतेला भाई था, उसे डेट कर रहा था, को शीना के फ़ोन से ब्रेकअप का SMS मिला। उसकी मां इंद्राणी ने कहा कि शीना उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी और इसलिए गुमशुदगी की पहली सूचना रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं कराई गई थी। शीना को 24 अप्रैल 2012 के बाद कभी किसी ने देखा ही नहीं। अब शीना कहाँ है, किस हालत में है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुलिस की जांच के बाद पता चला था कि शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी। अगर आपको शीना बोरा मर्डर केस की पूरी कहानी सुननी है तो हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे इस फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।